अकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो में साइंस के प्रीवियस ईयर्स को देखा था, पर अब अभी यहाँ पे हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट जो है 2019 का सेट है जहाँ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर रोज़ हर सब्जेक्ट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें। बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ conscience दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। ये किस स्टेज के मोरल रीजनिंग कोहलवर के द्वारा दिया गया, वो किस स्टेज में आएगा जहां हम अपनी खुद के बारे में, खुद के एथिकल को, खुद का जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको चुनेंगे। तो देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, तो एक कीवर्ड्स होता है जिससे हम इजीली पहचान सकते हैं किसी भी चीज़ को। देखो यहाँ पे एथिकल दिया हुआ है, यानी कि आपका खुद का फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे भी खोजो, एथिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। देखो, द यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये रहा है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आप कीवर्ड से भी खोज के कुछ इजली से देख सकते हो और पकड़ सकते हो। अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो आप सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा हार्ड हो रहा है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को लेके खेले जा रहे हैं। अगर आप थोड़े से वर्ड्स को पकड़ लोगे क्वेश्चंस और ऑप्शंस में, तो आप इजीली करेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के लिए एक मेजर अकम्पलिशमेंट क्या हो सकता है? वो है एबिलिटी टू कंजर्व। जहाँ हम ऑपरेशन स्टेज में सबसे ज़्यादा देखते हैं बच्चों के अंदर किसी सामान को स्टोर करने का क्षमता जो होता है ज़्यादा आ जाता है। मेनली ये 2 से 3 साल के बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, constructivists such as Jean Piaget and Lev Vygotsky view learner as a कंस्ट्रक्टिव, जैसे कि हमारे जीन पियाजे और ले वाइगोस्की हैं, वो बच्चे को एज ए लर्नर क्या देखते हैं? वो उनको प्रोसेस, मीनिंग मेकिंग और एक्टिव इंगेजमेंट के साथ देखते हैं, क्योंकि बच्चा किसी न किसी वर्क में हर हमेशा लगा हुआ ही रहता है, इस वजह से। Selecting and representing story and clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। मतलब कि किसी भी तरह का कहानी या फिर किसी भी तरह का न्यूज़पेपर का आर्टिकल को कलेक्ट करना, कट करके ये मेन और वुमेन के अंदर किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो होता है एक काउंटर जेन स्टीरियोटाइप्स के बारे में। क्योंकि अगर किसी सर्टेन इंसान को सिर्फ और सिर्फ औरतें ही पसंद आती है या फिर किसी को सिर्फ और सिर्फ मेन का आर्टिकल ही पसंद आता है, तो एक तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड के सोशलाइजिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का, देन स्कूल का, एंड देन नेबरहुड का, देन मीडिया का। तो ये सारा का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। पर सबसे प्राइमरी, अगर कभी आपसे पूछेगा कि प्राइमरी रोल किसका होता है, तो प्राइमरी रोल हमेशा फैमिली का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स be categorized? Characteristics: ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivation and intention of the others। मतलब कि हार्वर्ड गार्नर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग इसमें से ये किसके अंदर आएगा जो इन सब चीज़ों को समझ ले। देखो, यहाँ पे 2 तरह का बात आता है। लोग नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो प्रकृतिवाद से जुड़े होते हैं उसको हम नेचुरलिस्टिक कहते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। ये बता रहा है एबिलिटी टू डिटेक्ट दूसरे का टेम्परामेंट्स या फिर मोटिवेशन या उसका इंटेंशन क्या, इस चीज़ को परख लेना, ये किसके अंदर आता है? तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, हम इसका आंसर होगा इंटरपर्सनल। लेकिन हम इसको एक ईजी वे में आपको समझाते हैं। देखो,
इंट्रा और इंटर में कितना अंतर होता है। इंट्रा अगर आपको समझना हो तो इंट्रा पर्सन उसको कहते हैं जो आप खुद के लिए सोच रहे हो, तो सेल्फ चीज़ आती है। तो इंट्रा को आप सेल्फ से याद रखो, और इंटर पर्सनल को दूसरे से याद रखो। मैंने ऐसे याद रखा जैसे कि इंटर इंटर का एग्ज़ाम हम सब देते हैं, तो उसकी कॉपी कौन चेक करता है, कोई अदर चेक करता है। तो जहाँ हम किसी अदर के मेंटल स्टेट को समझ रहे होते हैं वो इंटरपर्सनल के अंदर आएगा, और जहाँ हम खुद के बारे में बात समझ रहे होते हैं, खुद के बारे में कह रहे होते हैं, वो इंट्रापर्सनल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, इंटेंशन, अदर शब्द आया है। तो आप इस चीज़ को इसे एज ए कीवर्ड के रूप में समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। फोर यहाँ आ रहा है, हमने एक वीडियो में आपसे बात किया था, जहाँ फोर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में ये अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या शो करता है उसके बारे में। फॉर्मेटिव टू सेपरेट एंड लेवल चिल्ड्रन। देखो कभी भी हम सेपरेशन और लेवल की बात कर ही नहीं सकते हैं, और किसी को एवरेज और हाई अचीवर ये भी नहीं बोल सकते, मतलब बच्चे को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ए क्लासरूम, हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्नर दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये भी सही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज़ को हम इजीली समझ पाते हैं। टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। नहीं, देखो ऐसा हम कभी कभी हम करते हैं, क्योंकि जब हमें बच्चे का कुछ फीडबैक समझ में नहीं आ रहा होता है तब जाकर हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, ताकि पेरेंट्स बच्चों के साथ उस चीज़ को कंसंट्रेट करें, बच्चा को सपोर्ट करें। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन सब में से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, नहीं, किताब बेस्ड लर्निंग कभी भी प्रोवाइड ही नहीं करता है इस चीज़ को। बिलीव इन कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, हाँ हम हर बच्चे के अंदर विश्वास रखें कि बच्चा कर सकता है, इस चीज़ को ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रूप में माना जा सकता है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का नहीं दिया जा सकता। एक्सटेंसिव मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन और यूनिफॉर्म पैरामीटर किसी भी तरह का रीज़न नहीं हो सकता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हर किसी के अंदर अलग अलग खूबी होती है, हर बंदा एक दूसरे बंदे से अलग होता है और डिफरेंट होता है, ये हमें पता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये कॉमन फैक्टर भी है। तो इसमें से इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टर टू गिव ईच पर्सन एज ए स्पेशल, नहीं इसके बारे में बात नहीं करता। टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल, इन्वायरमेंटल फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, इस चीज़ की भी बात नहीं होता है। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टर एज वेल एज इन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले, ये इस चीज़ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल डेवलप एट अ डिफरेंट रेट, ये तो प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी है। और डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये भी है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ द डेवलपमेंट डिटरमाइंड इन द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, नहीं ये बर्थ के इटसेल्फ में डिफाइन नहीं होता, तो नॉट था, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। Next, several research studies show that teachers have more overall interaction with boys and girls. What is the correct explanation for these? बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि टीचर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, किस नज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक, नहीं, जब वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात कर लिए तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली स्टीरियोटाइप्स की बात करना, ये दोनों को एज ए सेम मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टीरियोटाइप की बात ही नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन, नहीं ये भी गलत है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेंडर बेस्ड टीचिंग, नहीं। बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज द गर्ल्स इन द क्लासरूम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कि बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए और समझाया जाए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक।
कौन सा एबिलिटी इस चीज़ को शो करता है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो वो हो जाएगा क्रिएटिव चिल्ड्रेन, ये इस कैरेक्टरिस्टिक को शो अप करता है। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन जो क्रिएटिव चिल्ड्रेन होते हैं वो दिखाते हैं। व्हाट इंस्ट्रक्शन एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विथ स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज। जो जिन बच्चों को आंखों से कम दिखाई देता है, चाहे आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो एक टीचर को क्या सब इंस्ट्रक्शन अपनाने चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा। ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली। ऑब्वियसली नहीं, उसको दिख ही नहीं रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क, तो उसको दिख ही नहीं रहा है तो क्या ज़रूरत है। स्पीक क्लियरली यानी कि जोर से बोलेगा और बहुत सारे टच और फील्स वाले मटेरियल यूज़ करेगा ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। कोऑपरेटिंग लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ये कैसा हो जाएगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। ऑब्वियसली हमें इस तरह की क्लास ही इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी ज़रूरत नहीं, कंपटीशन की भी नहीं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन। देखो एक कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम इंक्लूसिव की बात करते हैं मतलब क्या, हम बहुत सारे को साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट हमारे साथ होता है जिसके अंदर बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे बेस्ट उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जहाँ में बच्चे को सेम प्लेटफॉर्म के अंदर रिलाई करना होता है कि बच्चा एक ही प्लेटफॉर्म पे हो और कोई एक बच्चा दूसरे बच्चा से अपने आप को छोटा ना समझे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसलिए हम हमेशा इंक्लूसिव क्लासरूम में हर चीज़ के बारे में बारीकी से ध्यान देते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a correctly matched pair of learners and their primary characteristic? Hearing impaired learners cannot comprehend visual information. इनमें से ये बोल रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है। तो हियरिंग को विजुअल से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। डिसलेक्सिया लर्निंग लैक रीडिंग एंड राइटिंग। डिसलेक्सिया क्या यही है कि वो बच्चे को पढ़ने और लिखने में समस्या होती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव, इसकी कोई बात ही नहीं। अटेंशन डेफिशिएंट हाई मोटिवेशन नहीं, अटेंशन डिफिशिएंट कभी भी एक जगह पे रुकते ही नहीं है, उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा भटकता है, तो ये कभी हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। कौन सा नहीं बता सकता है लर्निंग के प्रमोट, लर्निंग को प्रमोट नहीं कर सकता एज ए फैसिलिटेड वे में। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज ये तो करता है। प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड रिकॉल ये बहुत बड़ा ऐसा शब्द है जिसको आप एक वीवीआई के रूप में मान लीजिए, ये एक निगेटिव शब्द है। ये जब भी आएगा तब आंसर यही होता है गलत के रूप में। Which of the following would not be consistent with a constructivist environment? Students are given frequent opportunity to engage in complex, meaningful and problem-based activity. कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये उसके बारे में है। तो ये तो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है। स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिव, देखो कोलैबोरेटिव भी एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं। टीचर इलेक्ट स्टूडेंट आइडिया एंड एक्सप्लेन रिलेशन टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू इलेबोरेट, ये भी नहीं है। टीचर इम्प्लाई स्पेसिफिक इंड ऑफ टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजी एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेस, ये हो जाएगा। सीधा फीडबैक देना सही नहीं है, किसी चीज़ को करवा के देखने के बाद फीडबैक देना सही होता है। A teacher should encourage the student to set परफॉर्मेंस गोल रेदर देन, यहाँ पे बोला है कि एक टीचर को क्या इंकरेज करना चाहिए, बच्चा को किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चा को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके लर्निंग गोल्स के ऊपर, कि उसका लर्निंग गोल्स अच्छा होना चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो अच्छा करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। कौन सा इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, गोल सेट करना और टाइम टेबल बनाना, क्या ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन मैनर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, ये भी ज़रूरी है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ये भी ज़रूरी है। एक्सप्लेनिंग टू ए पेयर, ये भी ज़रूरी है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, तो मैं यहाँ पे सारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
विच ऑफ द दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी है, बाहर की तरफ का मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर को देख के मोटिवेट हो जाना, वो कौन सा है इसमें से? आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को दिखाता है, तो ये नहीं। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार काम कर रहा है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, ये भी नहीं। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, देखो ये बच्चा मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, तो ये दिखा रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए, ना कि इंट्रिंसिक के। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, प्राइमरी क्लासरूम के अंदर बच्चे टीचर को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? तो वहाँ पे टीचर को सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देना चाहिए, वो भी कंटेंट के रिलेटेड बेस्ड, और जो नहीं हो उनको भी, क्योंकि बच्चा उसी से कनेक्ट कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, मीनिंग मेकिंग यानी कि अर्थ बनाने में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा टीचर के थ्रू और इफ़ेक्टिव भी होगा? वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, डिस्कशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को मीनिंग मेकिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, बच्चों के अंदर जो गलती करने की क्षमता होती है, चाहे बच्चे जो किसी चीज़ को गलत करते हैं, ये किस चीज़ को शो करता है? बच्चे के डाउट्स और बच्चे की किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा किस चीज़ को शो करती है? तो बच्चा अगर पढ़ रहा होता है और अच्छे से समझ रहा होता है, तभी बच्चा डाउट पूछता है, तभी बच्चा के अंदर गलती होने की चांसेस होती है। तो ये एक तरह से सिग्निफिकेंट स्टेप होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये बाधा प्रोवाइड नहीं करता है, ये कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इग्नोर नहीं करता है, और ये कभी भी कैपेबिलिटी और इन्फीरियरिटी नहीं शो करता है। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यू एज, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में चाइल्ड को हम कैसे देखते हैं? चाइल्ड हमारे लिए किस नज़रिए से होता है? मिनी से एडल्ट हु इज़ लेस देन एडल्ट इन एस्पेक्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। साइज वाइज कोई मैटर नहीं करता है इसके अंदर। टेबुलर रसा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय एक्सपीरियंस, नहीं। जब वो ब्लैंक स्लेट की भी बात कर रहा है और एक्सपीरियंस की बात भी बात कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं। अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, ऑब्वियसली एक ऐसा पर्सन होना जो किसी भी तरीके से अपने आप में बदला जा सकता है, क्योंकि बच्चा एक कहते हैं ना घड़े की मिट्टी की जैसा होता है, कि हम उसको जिस तरह का शेप देंगे बच्चा उस तरह का बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में चिल्ड्रन ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, टीचर का अब क्या रोल होना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर? टू बी अ साइलेंट स्पेक्टर एंड लेट चिल्ड्रन टू डू, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? क्लास के अंदर शोर होगा। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर, बच्चों के ऊपर क्लास कभी नहीं छोड़ते हैं। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, हमारा आंसर हो जाएगा यही, कि हर चीज़ को सपोर्ट करना और उसको वॉच आउट करना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चों को कहाँ ज़रूरत है। तो टीचर का यही रोल होता है एज अ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट और लर्निंग को करेक्टली डिफाइन कर रहा है? तो जो इसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, ऐसा नहीं है, दोनों रिलेटेड है। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, नहीं। रेट ऑफ लर्निंग फास्ट एक्सीड ऑफ द रेट ऑफ, नहीं। रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कीम, ये स्कीम को रिप्रेजेंट करता है। With an appropriate question suggestion, the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? ये किस तरह के स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहा है? जहाँ बच्चा किसी क्वेश्चन के लिए सजेशन मांगता है अपने टीचर से, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब एक हिंट की ज़रूरत होती है उस बच्चे को, तो टीचर्स को क्या प्रोवाइड करता है? एक तरह का हिंट प्रोवाइड करता है। जहाँ हिंट की बात आती है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Next question. According to Lev Vygotsky, basic mental capability and transform into a higher cognitive process primarily through, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। देखो लेव वाइगोस्की की जब भी बात आएगी तो सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में बात आती है, तो हम यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन ही लगाएंगे।
तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली हमारे साइंटिस्ट से, जो कि हर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में बात की है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है। तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। देन दूसरा, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बहुत यूज़ करिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त किसी एक ऐसा कीवर्ड को पकड़िए जो कीवर्ड आपको आपके ऑप्शन में भी मैच करे। ये आपका टाइम सेव करेगा, और साथ ही में इससे क्या होता है कि आपका जो करेक्ट होने का चांसेस है वो 110% बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।